हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी कैसे हैं? चलिए अब आज का टॉपिक शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो है, पिछले सेशन पे जो हमने लेंस मेकर्स फार्मूला और उससे संबंधित बातें बताई आपको कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का क्या फ़र्क पड़ता है, रेडियस कर्वेचर का क्या फ़र्क पड़ता है। तो लेंस मेकर का ही कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करते हुए आज हम देखेंगे कि अगर टू थिन लेंसेज अगर एक दूसरे के कांटेक्ट में रखे हैं तो फोकल लेंथ उनका कंबाइंड का क्या बनेगा। तो टू लेंसेज में हम कंसीडर ये भी कर सकते हैं कि पॉसिबल है कि दोनों लेंस कॉन्वेक्स हो या दोनों ही कनकेव हो सकते हैं या एक कॉन्वेक्स और एक कनकेव हो सकता है। तो इस तरीके में उस केस की हम लोग स्टडी करते हैं, देखते हैं कि टाइटल रहेगा कंबाइंड फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेज, यानी टू लेंसेज की कंबाइंड फोकल लेंथ। तो पहला केस रहेगा इफ बोथ द लेंसेज आर कॉन्वेक्स, यानी हमने दोनों ही कॉन्वेक्स लेंस अगर ले रखे हैं तो देखिए एक कॉन्वेक्स लेंस L1 हो गया और इसी के कांटेक्ट में दूसरा कॉन्वेक्स लेंस L2 हो गया। O पे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान ली, तो O से जो चलने वाली जो रेज होंगी वो पहले लेंस की सरफेस से यानी स्पेशली यहाँ से रिफ्रैक्ट होंगी और ये पहली इमेज बनेगी ये आई डैश पे। तो ये आई डैश इमेज जो है ये एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट एक्ट करेगी, जैसा कि लेंस मेकर के प्रूफ में हम लोगों ने देखा था कि इट एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। यानी पहले वाले लेंस से जो इमेज बना है आई डैश पे वो है तो इमेज, लेकिन वो लेंस नंबर 2 के लिए इमेज ना होके वर्चुअल ऑब्जेक्ट का वर्क करेगी। तो अब सेकंड वाले लेंस से फाइनली जो रिफ्लेक्ट होके रेज आएंगी वो आई पे मिलेंगी और ये आई पे फाइनल इमेज कहलाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली देखें तो इफ ओ इज द पॉइंट ऑब्जेक्ट देन फ्रॉम ओ टू द लेंस L1, यानी ये जो डिस्टेंस रहेगी वो U रहेगी और पहले वाले लेंस से ही चूंकि इमेज बना है आई डैश, तो पहले वाले लेंस से ही वो वाली डिस्टेंस V डैश रहेगी। अब यही आई डैश वाला इमेज जो था वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा था, तो फाइनल इमेज आई पे बना है किससे, सेकेंड लेंस से। तो इसलिए ये वाली जो डिस्टेंस रहेगी सेकेंड लेंस से यानी ये, इसको फाइनली हम V कह दे रहे हैं, यानी दिस इज V बाय द सेकेंड लेंस। तो बहुत टेक्निकल नहीं है, पहले लेंस से डिस्टेंस U है और पहले लेंस से ही जो इमेज आई डैश बना वो V डैश है, ठीक है, और फाइनल इमेज आई जो है वो सेकेंड लेंस से V है। और अब थोड़ा स्टेटमेंट ले लेते हैं, लेट L1 एंड L2 आर द टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज ऑफ फोकल लेंथ F1 एंड F2, ठीक है, F1 F2 फोकल लेंथ के ये दो कॉन्वेक्स लेंसेज हैं। तो नाउ फॉर द रिफ्रैक्शन बाय द फर्स्ट लेंस, अगर पहले लेंस से रिफ्रैक्शन देखें तो लेंस फार्मूला लगा देते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f जो होता है वो लगाते हैं। तो 1/v मतलब 1/v डैश रहेगा क्योंकि पहली इमेज v डैश पे है, तो 1/v डैश माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f1। अब आई डैश एक्ट एज अ वर्चुअल ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस जैसा कि अभी बताया था। तो देन फॉर द फाइनल इमेज आई वी हैव, अब फाइनल इमेज आई के लिए जो फाइनल इमेज जो बनेगा वो 1/v रहेगा और 1/u का काम कौन करेगा, ये v डैश करेगा। तो 1/v डैश ये u की, तो 1/v माइनस 1/u होता, तो 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल्स टू अब 1/f2 क्योंकि सेकेंड लेंस है। तो नाउ एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट हियर, तो v डैश वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा, वी गेट हियर 1/v माइनस 1/u and this is equal to 1/f1 plus 1/f2. This is equation थर्ड। अब हम क्या कह सकते हैं कि मान लो कि ये दो लेंस हटा दें, इनकी जगह हम एक फाइनली एक ही लेंस ले लें, यानी जो कंबाइंड इफेक्ट उतना ही रखे जितना ये दोनों मिला के रख रहे हैं, कंबाइंड इफेक्ट इनका वही हो। तो हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे कि फिर रिप्लेस कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज बाई अ सिंगल लेंस ऑफ फोकल लेंथ f। तो कहेंगे यही सेम इफेक्ट इन दो के बजाय अगर एक से लेते हैं, यानी जो इनका रिजल्टेंट होता है, तो हम क्या बोलते हैं 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू ये दो की जगह वो एक जो बराबर का इफेक्ट रखता है इनके बराबर का, तो 1/f। जैसा रेजिस्टेंस में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बोलते थे कि सीरीज और पैरेलल में, ठीक उसी तरीके से 1/f। तो सो कंबाइंड इक्वेशन
सो कंपेयरिंग इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट हियर, यानी 3 और 4 की अगर कंपेयर करें तो हम क्या कहेंगे कि LHS सेम है, तो RHS को कंपेयर में डाल सकते हैं, तो 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं, यानी ये आ गया कंबाइंड फोकल लेंथ। साथ ही साथ हम ये भी जानते हैं कि जो फोकल लेंथ होता है वो पावर के रेसिप्रोकल होता है। इसका मतलब अगर 1/f को P बोल दें तो हमारे पास 1/f1 क्या हो जाएगा P1 और 1/f2 हो जाएगा P2, यानी P इज इक्वल टू P1 प्लस P2, यानी कंबाइंड पावर क्या रहेगी दोनों के एडिशन के बराबर। अब के सेकेंड ले लेते हैं, अगर एक लेंस इसमें से कॉन्वेक्स होता और एक दूसरा नंबर वाला लेंस मान लो कनकेव होता, तो हम क्या कहते हैं 1/f इज इक्वल टू 1/f1 माइनस 1/f2। क्यों? क्योंकि अगर पहला कॉन्वेक्स है तो F1 पॉजिटिव रहेगा, तो दूसरा कनकेव है तो F2 निगेटिव रहेगा, इसलिए माइनस आ गया। तो यहाँ पे हम अगर पावर की बात करें तो P इज इक्वल टू P1 माइनस P2, जो कि बिल्कुल सीधा है कि अगर P1 पॉजिटिव है यानी P1 इज ग्रेटर देन P2 तो P कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। ये P1 इज ग्रेटर देन P2 तो P पॉजिटिव रहेगा। मतलब अगर पावर कॉन्वेक्स की ज्यादा है तो कंबाइंड इफेक्ट कैसा रहेगा? कॉन्वेक्स जैसा। और अगर पावर कॉन्वेक्स की कम है मतलब कॉन्केव की ज्यादा है अगर, तो कंबाइंड इफेक्ट निगेटिव हो जाएगा। यानी सीधा सा हम यहाँ से समझ सकते हैं कि अगर P1 इज ग्रेटर देन P2 मतलब कॉन्वेक्स का पावर कनकेव से ज्यादा है, तो जो कंबाइंड इफेक्ट जो काम करेगा वो कॉन्वेक्स जैसा काम करेगा। और अगर P2 बड़ा है P1 से तो कंबाइंड इफेक्ट कनकेव जैसा वर्क करेगा। तो चाहे पावर के कंपैरिजन में इस बात को हम समझ लें और चाहे फोकल लेंथ के कंपैरिजन पे समझ लें, पावर पे जो बात कह रहे हैं फोकल लेंथ पे रेसिप्रोकल कहेंगे। यानी अगर पावर कॉन्वेक्स की ज्यादा है तो कॉन्वेक्स जैसा बिहेवियर होता है, लेकिन फोकल लेंथ के हिसाब से कहेंगे तो क्या कहेंगे? अगर फोकल लेंथ कॉन्वेक्स की ज्यादा है तो कॉन्वेक्स जैसा नहीं कनकेव जैसा बिहेव होगा। क्यों कहेंगे? क्योंकि P और F एक दूसरे के रेसिप्रोकल होती है। तो पावर पे आप इस एनालिसिस को सीधे सीधे कह सकते हैं, फोकल लेंथ पे आपको रिवर्स करके कहना पड़ेगा। तो देखें फोकल लेंथ पे भी बताए दे रहे हैं, इफ F1 इज ग्रेटर देन F2 यानी फोकल लेंथ अगर कॉन्वेक्स का ज्यादा है तो देन F इज पॉजिटिव नहीं तो कंबाइंड इफेक्ट कैसा है? निगेटिव जैसा। तो आप पावर से इस एनालिसिस को समझ ले तो ज्यादा अच्छा रहेगा। टेक्निकली सीधी सीधी बात है, लेकिन क्लियर है कि अगर स्टेप ये भी क्लियर कर लिया जाए तो F1 इज ग्रेटर देन F2, इसका मतलब F जो है वो निगेटिव रहेगा यानी कंबाइंड इफेक्ट कनकेव जैसा। और अगर F1 इज लेस देन F2, यहाँ से देख रहे हैं अगर F1 इज लेस देन F2 तो F इज पॉजिटिव हो जाएगा, तो कंबाइंड इफेक्ट इज कॉन्वेक्स जैसा रहेगा। और अगर दोनों बराबर हो जाए तो इस दशा में F इनफाइनाइट हो जाएगा, सो कंबाइंड इफेक्ट विल एक्ट एज अ प्लेन ग्लास प्लेट। यानी दोनों अगर लेंस फोकल लेंथ बराबर में है कॉन्वेक्स और एक कनकेव, और अगर उसको हम कांटेक्ट में रख दें तो ऐसा लेंस का कॉम्बिनेशन कैसा वर्क करेगा? एक साधारण सी ट्रांसपेरेंट ग्लास प्लेट जैसा वर्क करेगा। तो इस तरीके से हम देखें तो ये कहीं ना कहीं लेंस मेकर्स फार्मूले का जो है वो एक एप्लीकेशन टाइप का है, यानी उसी का सपोर्ट लेके हम इस तरीके के फार्मूले तक आ सकते हैं। तो ठीक है, इस वीडियो क्लिप को आप देखें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली क्लिप में जो है हम कुछ और ऑप्टिक्स के डेरिवेशंस की बात करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।